Okay. So, Assalamu alaikum everyone, and welcome to our podcast. I am Kiran Fatma, and today we are discussing an issue that affects all of us: plastic pollution and environmental responsibility. As part of our SEC 303 community advocacy project at IOBM University, we have been working on raising awareness through school campaigns and community engagement. Today, we are joined by someone who is actively working in this field, Ms. Samia Rizvi, a climate change advocate with experience at WWF Pakistan, OMLAS, and international youth platforms. Ma'am, it's great to have you with us. Thank you, Kiran and Vasif for inviting me, and thank you for having me. I'm pleased to have you. I'm pleased to be with you. Yes, so थैंक यू Wasif मैम, will इट्स now आवर प्लेजर। start. सो बिफोर वी गेट इनटू एनीथिंग, मतलब हम ये जानना चाह रहे थे कि आपकी ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, और आपको इन्वायरमेंट के बारे में मतलब इतना अ, काम करने के लिए आपकी मोटिवेशन क्या थी कि आप शुरू से ये काम करना चाह रही थी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आपका एक्सपीरियंस इसमें बढ़ा। अच्छा वासिफ, अगर हमारे पास टाइम है तो आई कैन स्टार्ट फ्रॉम बिफोर माय यूनिवर्सिटी टाइम, जब मेरा इस फील्ड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। आई हम्म, वांटेड टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट और मोस्ट पर्टिकुलरली अ थेरेपिस्ट, और मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं एनवायरनमेंट की फील्ड में आऊँगी। हम्म, बट due to some reasons, I couldn't pursue psychology and I couldn't become a therapist. But still, I wanted to bring a positive change in the society. तो मैंने सोचा कि because I was offered this subject, तो I thought कि why not give it a chance. And उस ज़माने में and still उस तब से लेके उस ज़माना तो I feel like नहीं, but 4 साल पहले it was a hot topic, like climate change, दुनिया में climate change हो रहा है, global warming हो रही है. That was all such a huge issue, तो I thought कि हाँ इसको थोड़ा सा हम देख सकते हैं. Then I went deeper into it. Then I did eco internship at WWF during my bachelor's, और उससे मुझे पता चला कि climate change is not just about global warming. Climate change एक इतना बड़ा इशू है एंड इसके इतने सारे मल्टीपल सब सेक्टर्स हैं, मल्टीपल डोमेन्स हैं कि आप उनको टच करने पे आओ, उनको टैप इन करने में आओ तो आपकी पूरी लाइफ सॉर्ट आउट हो सकती है। आपको ऐसे कह ही नहीं सकते कि एनवायरनमेंट की फील्ड चुन के मैंने कोई गलती कर ली है। तो आई फेल्ट लाइक कि इतनी सारी चीज़ें, इवन कि जो आज का हमारा टॉपिक है ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन, दैट्स अ होल सब्जेक्ट। आई फील लाइक इसमें तो बंदा डिग्री कर सकता है इसकी मैनेजमेंट में वेस्ट के हवाले से। तो यहाँ से हुआ स्टार्ट एंड आई आई गेन्ड इंटरेस्ट, क्योंकि एक चीज़ तो थी नहीं, इतनी सारी चीज़ें थी, मैंने सोचा कि किसी में भी जाया जा सकता है। एंड देन आई गॉट अ जॉब एट WWF, तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। मैंने कहा अब मेरी किस्मत पे अल्लाह ताला ने WWF से रिस्क लिख दिया है, इसका मतलब मुझे WWF में जॉब करके यहीं से कामयाब होना है। तो आई थॉट कि अब मुझे परस्यू करना चाहिए इसको। हम्म। हमने ये भी देखा कि आपने ओमलास वगैरह के साथ काम किया है, तो आप ज़रा बता सकते हैं कि ओमलास बेसिकली है क्या, और उसमें आपका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा। ओमलास एक बेसिकली फेलोशिप है जो एशिया पैसिफिक के लोगों के लिए है। ओमलास इज नॉट जस्ट फॉर एशिया पैसिफिक, देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज OML, विच इज़ 1 million लीडर्स, एंड OML AS इज 1 million लीडर्स एशिया, एंड इसी तरह से ओम ओमलास OML का अमेरिका फॉर्म भी है, ओमला की कैनेडियन कनाडा में भी ये होता है, तो उसके हिसाब से इसकी फॉर्म चेंज होती रहती है, बट ओमलास इज़ फॉर एशिया स्पेसिफिकली। तो ओमलास मैंने ऐसे ज्वाइन किया कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इनके जो फेलोज़ होते हैं दे आर फ्रॉम पाकिस्तान, और जब मैं डिग्री करके फारिग हुई तो आई थॉट कि यार फारिग तो बैठना नहीं है, तो कुछ तो करना है। तो आई थॉट कि मैं ओमलास फेलोशिप जो है उसमें करके देखती हूँ, बिकॉज वो अपेरेंटली बहुत ज़्यादा एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म है। लाइक फेलोशिप्स आजकल के दौर में आई फील लाइक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है, लेकिन उसका जो पर्पस है वो बहुत इनसिग्निफिकेंट हो गया है। मतलब लोग फेलोशिप में एंटर हो जाते हैं जस्ट फॉर गेटिंग द सर्टिफिकेट, बट उसका कोई ट्रू एसेंस नहीं निकलता फेलोशिप करने के बाद। तो ओमलास इज़ 1 million लीडर्स एशिया, जिनके 5 पिलर्स होते हैं, एंड द थ्री ऑफ द पिलर्स जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आर लीडरशिप, सस्टेनेबिलिटी एंड द मेंटल हेल्थ वन।
mental health because वो तो मुझे इसलिए इंट्रीग किया because I wanted to become a psychologist, sustainability because of my field, and leadership is a very broad topic, तो वो तो of course it's interesting कि आप कितनी सारी countries के साथ मिल के आपको जो exposure मिलता है. I got to interact with people from Bangladesh, Nepal, Indonesia, Japan, चाइना, बहुत सारी कंट्रीज से मिल के जो मुझे एक्सपोजर मिला है, एंड आई थॉट कि अब जो मैं जॉब कर रही हूँ उसमें मुझे बहुत हेल्प कर रहा है. तो एक मेन चीज़ द पिलर्स दे हैव, एंड दे आल्सो फंड प्रोजेक्ट्स दैट आर बिल्ट ऑन सस्टेनेबिलिटी. तो इस दफ़ा ओमलास की फंडिंग नहीं थी प्रोजेक्ट्स की ड्यू टू सम पॉलिटिकल सिचुएशन गोइंग ऑन इन नेपाल, क्योंकि ये नेपाल का प्लेटफॉर्म है. बट ये हर साल प्रोजेक्ट्स फंड करते हैं. देयर इज़ ऑल्सो अ प्रोजेक्ट जो कि ओमला से ओरिजिनेट हुआ था, दैट इज़ नेम्ड एज स्किलिस्तान, अगर आप लोगों को आइडिया हो तो. स्किलिस्तान इज़ बाय शेर शाह खान एंड ही वाज आल्सो अ फेलो फ्रॉम 2023 और 2024 आई फील लाइक. और उनका वो एजुकेशन बेस्ड SDG 4 बेस्ड उन्होंने स्टार्टअप बनाया था, एंड अब वो माशाल्लाह से बहुत उन्होंने उसमें तरक्की कर ली है. तो छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स को फंड करता है. आई एम नॉट श्योर 2026 में उनकी फंडिंग कॉल है कि नहीं है, बट जिस बैच में मैं थी वो नहीं थी. But you have to have a project that is focusing on sustainability, and there are 5 pillars on which you get intensive training for 2 to 3 months, and then you get to you आपको एक चांस मिलता है अपने लीडरशिप स्किल्स को उसमें डालने का. यू ट्रेन योर ओन चैम्पियंस. आपको कहा जाता है फ्रॉम ऑल ओवर योर कंट्री यू कैन गेट 20 to 30 चैम्पियंस, and you have to recruit them and you have to give them leadership training. So that's what it's all about. अच्छा, व्हाट्स दैट वन एक्सपीरियंस दैट स्टेड विद यू तो इन मैं सारी चीजों में? Particularly to OMLAS, ओमलास एंड WWF, मतलब ये जर्नी के। there are two experiences actually. If I talk generally about the environmental field and WWF and OMLAS and मेरी degree, I feel like जो मुझे concept या जो चीज़ पता चली है जो मुझे पहले नहीं पता थी. एक तो जब हम climate change को address कर रहे होते हैं तो there's a huge role played by geopolitics, and जो कि आप once you enter into the field you feel like कि हम क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ, but of course you have to do it because politics is something आप उसको change तो नहीं कर सकते, but you have to do it at an individual level. Secondly, एक और जो चीज़ मुझे बहुत वो की कि the impact that we are creating is particularly the most on the local communities. For example, even in Pakistan, we have I live in Islamabad, right? So यहाँ पे जो मार्कला हिल्स नेशनल पार्क है या फिर जो पहाड़ी इलाके हैं, they are the beauty of Islamabad, and Islamabad उन्हीं से जाना जाता है, and कराची में समंदर है. But if we go there and see कि वहाँ पे locals किन conditions में रह रहे हैं just because of us tourists, हम जाते हैं वहाँ पे pollution create करके आ जाते हैं, एंड समंदर में जाते हैं वहाँ पे प्लास्टिक फेंक के आ जाते हैं, एंड वी डोंट नो कि वहाँ पे लोकल्स किस तरीके से कंडीशंस में रह रहे हैं, एंड दे आर नॉट इवन द वंस टू ब्लेम. तो वन, वी डोंट नो कि लोकल्स वहाँ पे रह रहे हैं एंड वी हैव टू केयर अबाउट देम. सेकेंडली, हम इतने रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है अपनी चीज़ों के बारे में, एंड वी ऑलवेज ब्लेम द पॉलिटिक्स. नो डाउट दे हैव अ ह्यूज रोल टू प्ले, बट वी से कि एवरी थिंग इज़ टू ब्लेम ऑन आवर गवर्नमेंट कि वो ये नहीं करे वो नहीं करे. I feel like we really have to shift our perspective. These are the two things that I found that I got exposed to during this whole time period. अच्छा, क्योंकि अभी आपने थोड़ी सी गवर्नमेंट की बात की, पॉलिटिक्स की बात की, तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपको ये लगता है कि ये जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, और जिस तरह से आपको भी अंदाजा होगा कराची पाकिस्तान के हालात, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो व्हाट डू यू थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस या फिर लैक ऑफ सिस्टम गवर्नमेंट की वजह से? देखिए, आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकल हियर, बट कराची का तो आई डोंट वांट टू टच कराची अभी, बिकॉज कराची का एक अलग सिस्टम है जो कि इफ़ वी टॉक अबाउट इट तो हमारी पूरी मीटिंग उसमें चली जाएगी. That is a system failure, I feel like, mainly.
But generally, talking about Pakistan, I think it has a lot to do with awareness and overall with the world as well. I just don't want to blame my own country कि पाकिस्तान ही सबसे बुरा है या पाकिस्तान में लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है. I think it's it's everywhere. Even in the UK, people don't want to talk about climate change. Even the US backed out from the Paris Agreement. हम ट्रम्प को ये तो नहीं कह सकते कि वो बेवकूफ़ है तो वो उसने पेरिस एग्रीमेंट से बैक आउट कर दिया है. तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स अगेन, बट आई फील लाइक इट्स मोर ऑफ एन अवेयरनेस इशू. एंड अगर हम पर्टिकुलरली प्रोविंसेस वाइज आ जाएं या फिर हम टाउन्स वाइज आ जाएं या फिर डिस्ट्रिक्ट्स वाइज आ जाएं तो आई फील लाइक इट्स अ सिस्टम फेलियर. तो मैम, मैं आपको अपना जो है वो थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं कि हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली ये था कि हमें स्कूल्स वगैरह में जाके कैंपेन्स वगैरह चलानी है और अवेयरनेस सेशंस करने हैं और इन्वायरमेंटलिस्ट को बुलाना है जो हमें गाइड कर सके कि बेसिकली क्या चीज़ कैसे चल रही है. तो मैं आपसे चाह रहा था कि देखो देखो पोल्यूशन तो काफ़ी टाइप का होता है. एयर पोल्यूशन है, बाकी सब पोल्यूशन भी हैं, लेकिन प्लास्टिक की जो प्रॉब्लम है वो एसेंशियली कितनी बड़ी है. और अगर स्कूल्स वगैरह जा रहे हैं तो हम कैसे केटर करें, उनमें कैसे अवेयरनेस फैलाएं कि हाँ, आप प्लास्टिक से शिफ्ट हो जाएं दूसरी तरफ, या आप प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक आप पूरी तरह के तरीके से छोड़ नहीं सकते. तो हम किस तरह से अवेयरनेस फैला सकते हैं स्कूल्स में, बच्चों में या लोगों में, कि वो थोड़ा सा मतलब कि सुधर जाए रिड्यूस करें. बेसिकली, रिड्यूस कर देता. थैंक यू. अच्छा, आपका काफ़ी अच्छा सवाल है. एंड WWF का एक जो एजुकेशन का पार्ट है वो हम बहुत ज़्यादा से फोकस करते हैं कि हाउ आर वी गोइंग टू क्रिएट अवेयरनेस. तो पहले तो आपका सवाल है कि हाउ बिग ऑफ एन इशू इट इज़. तो सबसे पहले तो ये कि वही जैसे मैंने कहा कि जो भी ब्यूटी होती है हम जाके उसको पोल्यूशन से ख़राब कर देते हैं. आई वाज वर्किंग ऑन अ प्रपोजल और उससे मैंने देखा कि ऑन द K2 माउंटेन, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग टूरिस्ट एरिया, तो वहाँ पे पर ईयर वी गेट टू see 20,000 kgs of plastic every year. So that's not a small issue. And K2 is the second highest peak in the world, and we should be proud of it. But apparently we are not, and we should not be. कि हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं? There are not any policy guidelines, और मतलब बताने का मकसद ये है कि the extent of an issue is too big. And it's not like कि मैं इस पे छोटी सी बात करूँ and then फिर आप लोग उसको implement करें तो ये ठीक हो जाए. ये बहुत बड़ा issue है. दूसरा ये कि हाउ कैन वी cater it, या फिर हम कैसे इसकी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं. सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स. आई फील लाइक कि आप सोर्स से प्लास्टिक को कम करो. ऑफ कोर्स आप सही कह रहे हो कि प्लास्टिक हम ख़त्म नहीं कर सकते. हम इंडस्ट्रीज़ को नहीं जाके कह सकते. इस्लामाबाद में भी ये चीज़ हुई थी कि आप प्लास्टिक बैग्स दुकानों पे नहीं रख सकते. बट ऑफ कोर्स वो कुछ टाइम बाद वापस से ऐसी होनी शुरू हो गई और लोगों ने रखने शुरू कर दिए. तो ये सिस्टम फेलियर अगेन. लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल्स का जो काम हो सकता है, इफ़ यू आर गोइंग फॉर ग्रोसरी शॉपिंग, ठीक है, बहुत ही छोटी सी एग्जांपल है. यू कैन emit this plastic from the source. Like for example, मैं क्या करती हूँ, when I go grocery shopping, तो I take big कपड़े के जो बैग्स होते हैं वो अपने साथ, एंड 2 to 3 बैग्स में आपका पूरा काम हो जाता है. तो फर्स्ट तो यू हैव टू एटलीस्ट इंडिविजुअली सोर्स से अपना प्लास्टिक कम करना शुरू कर दो, एज मच एज यू कैन. क्योंकि जो मेजर चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक स्ट्रॉज आर अ मेजर थिंग, बट ऑफ कोर्स वो किसी एनिमल के ऊपर जाके उसको सफोकेट तो नहीं कर रहा. जो मेन चीज़ है प्लास्टिक बैग्स हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें जो कि मेन पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, आप उनको ख़त्म करो. तो यू हैव टू गिव सम स्ट्रैटेजीज टू चिल्ड्रन स्पेसिफिकली. उनको बचपन से समझाओ कि you have to remove it from the source. Secondly, if you have it, तो आप उसको अपसाइकल करना सीखो. फॉर एग्जाम्पल, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि बच्चों को आप सिखा सकते हो DIYs के तौर पे, कि आप ये करके अपना प्लास्टिक तो एटलीस्ट जो आप क्रिएट कर रहे हो और जो ऐसा है कि जो कि आप यूज़ कर सकते हो, उसको तो ना उसमें डालो, वेस्ट में डालो. ठीक है. थर्ड इज़ के देर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट. एक तो वो होता है जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है और एक नहीं होता. ठीक है. तो एटलीस्ट अपने घर में अपने बच्चों को ये सिखाएं. बेशक एंड में जाके जो मर्जी होता है उस वेस्ट के साथ,
वो सेग्रीगेटेड नहीं रहता, बट ये सिखाएं कि यू हैव टू सेग्रीगेट द वेस्ट एट द सोर्स, ताकि एटलीस्ट अगर कोई अथॉरिटी इसके लिए स्टेप लेना भी चाहती है, फॉर एग्जांपल सीडीएन इस्लामाबाद लेना चाहती है, तो दे हैव दिस स्पेसिफिक थिंग कि हाँ अगर नेक्स्ट जनरेशन आती है एंड वी टीच देम टू सेपरेट द वेस्ट एट द सोर्स, तो उनके लिए आगे स्ट्रीम्स में जाके उसको आसानी हो। अगर आप सारा वेस्ट मिक्स कर दोगे तो वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जो कि कंपोस्ट बन सकता है या उसको आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में डाल सकते हो, वो भी फिर वो उस काबिल नहीं रहता। तो दीज आर द थ्री थिंग्स जो कि आई थिंक आप एटलीस्ट इंडिविजुअल लेवल पे तो कर सकते हो विदाउट एनी रिसोर्सेज। और जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स मटेरियल होते हैं, जैसे वो आपके पेपर, वो स्पून्स हो गए प्लास्टिक के और कप्स हो गए, तो मेरा ये ख्याल है कि आप पेपर कप्स वगैरह उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब वैसी चीज़ें जो रिसाइकल हो सके यू कैन मतलब। शिफ्ट टू द सोर्सेज, हाँ एग्जैक्टली, लाइक पेपर पे या फिर जो मेटल की चीज़ें होती हैं या फिर उस पर जो कि जिनकी ड्यूरेबिलिटी तो एटलीस्ट हो। बट वन हम्म। थिंग अबाउट द पेपर कप्स इज कि इफ़ यू सी पेपर कप्स क्लोज से, तो उनके अंदर भी एक पतली सी प्लास्टिक की लाइनिंग होती है। तो हम्म। पुराने ज़माने में क्या होता था, जब आप किसी पिकनिक पे जा रहे हो या आप किसी चीज़ पे जा रहे हो, तो ये ज़माना नहीं था पहले कि आप हर चीज़ जो है वो डिस्पोजेबल लेके जा रहे हो। यू यूज़ टू टेक योर ओन थिंग्स। मेरी दादी बताती हैं मुझे कि जब हम ट्रेन में बचपन में जाते थे तो हमारी हर चीज़ घर की होती थी, बर्तन भी घर के होते थे, एंड वो ये नहीं कि आपने लेके गए घर से कुछ डिस्पोजेबल, रास्ते में आधी चीज़ें फेंक दी, सो डेस्टिनेशन जाके आधी चीज़ें फेंक दी, ऐसा नहीं होता था, वही चीज़ें वापस आती थी। तो व्हाई नॉट ब्रिंग द ओल्ड ट्रेडिशंस बैक। और वी ऑफन सी मीम्स के अम्मी जो हैं वो घर में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स, एक उन्होंने खाना बनाया होता है, एंड आई एम स्लोली टर्निंग इनटू माय मॉम। तो दैट्स रियली ट्रू एक्चुअली, एंड दैट्स, अगर आप उनके नज़रिए से देखो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वो उसको जमा कर रही हैं तो उसमें कोई गुनाह तो नहीं है, इसमें तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि हाँ वो जमा कर रही हैं, एंड आई फील लाइक आई एम एक्चुअली टर्निंग इनटू माय मॉम स्लोली। तो इसी से मिलता जुलता सवाल के कैंपेन के हवाले से ही, कि अगर हम ये कैंपेन बच्चों के साथ करने का सोच रहे हैं, तो हम इसको किस तरह से एंगेजिंग बना सकते हैं, कि मतलब हम, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बच्चे हमारी इतनी ज्यादा देर तक बात नहीं सुनेंगे फॉर श्योर। तो हम चाह रहे थे कि इसको किस तरह से एक्टिविटीज के तौर पे एंगेजिंग बना सके बच्चों के लिए। जैसे अभी आपने डीआईवाई क्राफ्ट्स वाली बात की, कि हम थोड़ा सा रिसाइकलिंग की तरफ जाएंगे, तो हम उनको थोड़ा क्राफ्टिंग वगैरह की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से कोई चीजें बताएं जो हम करवा सकते हैं बच्चों के हिसाब से। अच्छा, एक तो आई ऑल्सो सॉ अ कैंपेन, एक ये हुई भी थी कहीं पे, आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान का कोई स्कूल था या कहाँ था, बट व्हाट यू कैन डू, अ वेरी स्मॉल एग्जांपल इज दैट यू कैन टेक सम प्लास्टिक बॉटल्स एंड आप उसमें जो है वो मिट्टी डाल के, बहुत उसमें उसमें एक चीज़ नहीं आप सिखा रहे बच्चों को कि आप प्लास्टिक बॉटल्स को कैसे यूज़ कर सकते हो। आपने पहले तो बच्चों से कहना है कि आपने प्लास्टिक बॉटल खरीदनी नहीं है, ठीक है, किस, जो भी लाए बच्चा पहली बात उसको डिस्करेज करना है। लेकिन अगर कोई लाता है और इफ़ यू सी समवन कि किसी बच्चे के पास है, तो यू कैन जस्ट टीच देम कि उसको आप काट के एक तरीके से उसमें मिट्टी भर के उसमें सीड्स को प्लांट करके आप एक पौधा उगाना सिखा सकते हैं, एंड देन रीप्लांट उसको किसी गमले में करके, ठीक है। दैट्स अ वेरी स्मॉल, छोटी सी एग्जांपल। अदर थिंग व्हाट यू कैन डू इज कि जस्ट गेन देयर पर्सपेक्टिव। बच्चे मन के सच्चे, तो उनको वो ये नहीं सोचेंगे कि मेरे बारे में ये क्या सोचेंगे जब मैं उनसे कोई बात करूंगा, उनसे निकलवाने की कोशिश करें कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट दीज थिंग। बच्चे बहुत शार्प होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्लास्टिक्स क्या होते हैं, और आपको लगता है कि ये मिट्टी में जाके ख़त्म हो जाते हैं, जस्ट शो देम सम पिक्चर्स कि आप ऐसे करोगे, बिकॉज बच्चों के अंदर जो इनोसेंस होती है और जो रहम होता है जानवरों के लिए वो बहुत ज़्यादा होता है। यू कैन शो देम सम वीडियोस या डॉक्यूमेंट्रीज के जिसमें, एंड इवन एज एन अडल्ट, जब मैं वीडियोस देखती हूँ ऐसे समंदर में किसी समंदर के जानवर के जिसके, जो इसलिए बेचारा मर गया क्योंकि उसके मुंह पे प्लास्टिक बैग लग गया था, वो सफोकेट होकर मर गया हमारी वजह से, क्योंकि हम जैसा ही कोई बंदा होगा जिसने फेंका होगा और वो जिसकी वजह से वो मासूम जानवर मर गया। तो बच्चों के अंदर ये सेंस अगर आप डेवलप कर रहे हो ना, तो दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर स्टेप। जरूरी नहीं है कि आप कोई टैंजिबल चीज़ में उनको एंगेज करो। तो दे कैन डिस्कस इट, एंड इवन इवन गिव देम सम स्मॉल स्टोरी बुक्स या कुछ। इवन इन WWF they did a campaign with Nestle, or it was a successful campaign before I joined, but you can give them some storybooks,
एंड टेल देम उसमें एक एक चीज़ लाइक हैव सम एंगेजिंग एक्टिविटीज़ लाइक जो बचपन में डॉन का न्यूज़पेपर आता था। आई रिमेंबर उसमें यंग करके जो होता था, यंग वर्ल्ड करके, तो उसमें एक हमारे पास एक गेम होता था जो कि आपने खेलना होता, तो जस्ट एंगेज देम इन एक्टिविटीज़। बच्चों के अगर ऐसा इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है तो यू कैन जस्ट ड्रॉ समथिंग ऑन द बोर्ड एंड टेल देम कि ये इसके सोर्स से बन रही है तो इसका क्या इम्प्लीकेशन होगी एंड पे जाके ये कहाँ एंड अप करेगा। तो उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि नहीं, हमने सोर्स से यूज़ नहीं करना है इस चीज़ को। को सिखाने की बात चल रही थी, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बच्चों को हैबिट्स डालना किसी चीज़ की इस एज पे आसान होता है कि आप अभी से आप हैबिट डाल दो तो आगे चल के जो है वो वही हैबिट्स फॉलो करते हैं। जैसे मुझे बचपन में अम्मा ने सुबह सुबह नहाने की हैबिट डाल दी, तो वो आज तक चल ही रही है, पता नहीं क्यों चल रही है। तो हम ये किस कैसी हैबिट्स डाल सकते हैं उनमें कि आगे चल के काम है, क्योंकि बच्चे जो है वो बड़ों से ही सीखते हैं। अभी कोई अगर उनके सामने कचरा बाहर जमीन पे फेंक रहा है तो वो लोग भी सीख सीख के जो है उनके देख देख के फेंकने लग जाते हैं। तो ऐसी हैबिट्स जो हम उनको सिखा सकें और जो मोस्टली लोग इग्नोर करते हैं। देखिए, आप लोग जब अगर फॉर एग्जांपल कोई कैंपेन कर रहे हो तो आप लोगों का तो इम्पैक्ट बस एक कैंपेन तक रहेगा, ठीक है? बट बाकी उस पे डिपेंड करता है कि उनको आप लोगों के जाने के बाद स्कूल क्या सिखा रहा है, और जैसे आपने कहा कि उनके घर में उनके उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो बहन-भाई हैं, वो उनको क्या सिखा रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है कि आप लोग कुछ सिखा के उनको जाओ एंड देन उसका इफ़ेक्ट 1 दिन में ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो घर में तो कुछ और देख रहे हैं। बट वही बात है कि आप उनके दिल में कोई ऐसी चीज़ डाल दो जिसका उन पे सारी ज़िंदगी उस तरह का इम्पैक्ट रहे। मतलब मैंने ये भी देखा है कि जिन बच्चों के उसमें डाला जाता है कि आपने कुत्ते को फॉर एग्जांपल पत्थर नहीं मारना। बचपन में सिखाया जाता है अगर बच्चे को कि कोई आ रहा है आपके पास कुत्ते, तो आपने उसको पत्थर नहीं मारने, यू कैन एक्शन कर सकते हो, आपने उसको ज़ख्मी नहीं करना मार-मार के। तो आप एक दफ़ा सिखा दोगे, वो ये नहीं होगा कि नेक्स्ट डे मार रहा होगा। उसके ज़हन में आपने ये दर्द डाल देना है, उसके ज़हन में ये हमदर्दी डाल देनी है जानवरों के लिए। एंड इवेंचुअली इंसान तो चले हो ही रहे होते हैं, इनफैक्ट जो हम मेन देख रहे होते हैं इम्पैक्ट वो अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे देख रहे होते हैं, एनिमल्स से मोस्ट पर्टिकुलरली, क्योंकि हम तो नहीं ऐसे करते कि गंद फेंका और गंद में ही सो रहे हैं, गंद में ही जाग रहे हैं। वो एनिमल्स होते हैं जो कि बेचारे कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। तो आप उनके अंदर ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हो। एंड बात जहाँ तक ये है कि आप उनको किस तरह से इम्यून कर सकते हो इस चीज़ में, आई विल हैव टू ब्रेनस्टॉर्म सम आइडियाज़, बिकॉज़ अनफॉर्चुनेटली मेरा कोई छोटा बहन भाई नहीं है एंड मैंने बच्चों के साथ बहुत ही कम इंटरेक्ट किया अपनी लाइफ में, तो आई डोंट नो कि बच्चों को किस तरह से टैकल करना होता है। बट आई फील लाइक आई कैन गिव यू सम रिकमेंडेशंस ऑन लिंक्डइन के मैं थोड़ा सा देखूंगी कि हाउ हाउ कैन बी, बट आई फील लाइक विजुअल्स या फिर बुक्स आर अ वेरी गुड वे, बिकॉज आप कोई भी विजुअल स्टोरी टेलिंग या फिर बुक के थ्रू स्टोरी टेलिंग करते हो तो बच्चों को वो याद रह जाती है। तो पर्टिकुलरली फॉर मी जब मैं छोटी थी तो आई फेल्ट लाइक कि जो मूवीज़ में देख रही हूँ वो जहन में बस बैठ गया। तो मोर देन बुक्स आई फेल्ट लाइक, तो दैट्स वन थिंग। तो आई फील लाइक दिस इज समथिंग, आप बस एक हमदर्दी वाली चीज़ यू हैव टू हैव देम इन द चिल्ड्रन। वहां पे हमारे पास ये प्लान है कि हम बच्चों के साथ थोड़ा सा एक इंटरेक्टिव सेशन करेंगे, स्लाइड शो के, स्लाइड प्रेजेंटेशंस वगैरह के थ्रू। और फिर जिस तरह से हमें कभी कभी साइंस की क्लास में इंटरेक्टिव वीडियोस दिखा दी जाती थी कार्टूनिश वाली, तो हम कुछ उस तरह की वीडियोस चला देंगे उनके लिए कि उनको थोड़ा सा उससे एंगेज होते हैं थोड़ा सा। और एक्टिविटीज के लिए हमने सोचा था कि हम जैसे आपने ये प्लास्टिक बॉटल में प्लांटिंग की एक्टिविटी का बताया, तो ये भी हमने एक माइंड में रखा हुआ है कि हम ये कर लें। बाकी बच्चों के साथ हम ये कर सकते हैं कि एक प्लेज वॉल, हमने सोचा कि बच्चों से एक प्लेज लेंगे कि हम जैसे प्लास्टिक को सोर्स से यूज नहीं करना, ये वाली चीज। तो इस तरह के कुछ प्लेजेस बच्चों को इतना बता दें कि हमने लिटर नहीं करना, हमने कचरा हमेशा ट्रैश बिन में फेंकना है, इस तरह की चीज। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताइए कि आप लोग ये कैंपेन कितने दिन तक चलेगी? इज़ इट फॉर 1 डे या फिर ये उस एक ही स्कूल में बार-बार आप लोग जाओगे? नहीं, हम नहीं नहीं, डिफरेंट हमने स्कूल्स डिफरेंट में स्कूल। अच्छा, व्हाट यू कैन आल्सो डू इज़ कि आप कह सकते हो बच्चों को कि आपने घर में कोई एक चीज़ ऐसी स्कूल में बना के लानी है एंड टीचर्स को आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो अगर आप लोग बार-बार नहीं जा रहे कि स्कूल,
कि जस्ट टू चेक ऑन द किड्स, क्योंकि जो अच्छे स्कूल होते हैं उसमें टीचर्स वाकई में अपने स्टूडेंट्स पे काम करने के लिए तैयार होते हैं, तो यू कैन जस्ट गिव ईच किड वन यूनिक एक्टिविटी। क्योंकि आप एक ही एक्टिविटी दे दोगे तो किसी बच्चे में वो शायद दूसरा का ना रहे कि मैंने ये काम करना ही करना है, जैसे ये प्लास्टिक बॉटल वाली चीज़ है या कोई और चीज़ है। तो आप एंड अलाउ देम टू ब्रेन स्टॉर्म, नॉट जस्ट असाइन देम कि आप ये काम कर लो। एंड देन यू कैन से कि आपने घर से ये चीज़ करके लानी है, इफ़ यू वांट तो आप करके ले आओ। And I feel like just make your participation minimalistic, because I feel like बच्चे बड़ों से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। एंड मुझे याद है बचपन में हमारे स्कूल में कभी कुछ होता था तो वो प्रोजेक्टर पे स्लाइड्स लगा के टीचर्स बोल रहे होते थे, तो मैं सोचती थी यार टीचर्स क्यों बोल रहे हैं, ये तो वीडियोस में जो आ रहे हैं मुझे तो वो सुनना है। तो आई फील लाइक आप लोगों का जितना इंटरेक्शन उनसे कम हो, एंड देन जो विजुअल्स हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने चाहिए। तो जैसे हम प्लास्टिक के टॉपिक पे ही हैं, तो आजकल हम काफी माइक्रो प्लास्टिक सुन रहे हैं कि माइक्रो प्लास्टिक हम कंज्यूम कर रहे हैं। और जैसे पानी की प्लास्टिक की बोतल होती है जिससे हम पानी पीते हैं, जैसे वो हार्मफुल है, माइक्रो प्लास्टिक हमारे अंदर जा रहे हैं और फिर वो नुकसान कर रहे हैं। तो इन सब के बारे में मतलब क्या क्या हो सकता है और किस टाइप से? अच्छा, माइक्रो प्लास्टिक्स का जो टॉपिक है दैट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। वो भी आप बच्चों को सिखा सकते हो, किसी बच्चे को अगर साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है ऑन द माइक्रोस्कोपिक मटेरियल्स, या फिर जो बच्चे ज़्यादा साइंस में इन होते हैं उनको ज़रा ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इस चीज़ में। माइक्रो प्लास्टिक इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अ थ्योरी जो कि लोग कहते हैं नहीं माइक्रो प्लास्टिक से क्या होता है। बट वन थिंग आई कैन टेल यू कि माइक्रो प्लास्टिक्स एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, एंड इवन इट एंटर्स इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम। माइक्रोप्लास्टिक एज अ नेम इंडिकेट्स यू डोंट एक्चुअली लाइक, आपको फील नहीं हो रहा होता जब आप उसको swallow कर रहे हो तो, या फिर आपकी किसी भी तरीके से वो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा होता है। तो इट्स इवन जस्ट नॉट इन द फूड, इवन कि जो आपके ब्लैक वाले वो होते हैं डिस्पोजेबल बॉक्सेस, वो एक बहुत ही एक्सटेंसिव प्रोसेस से गुजरता है। तो वो ब्लैक कलर का जो थैला होता है, कूड़े के जो थैले होते हैं या जो ब्लैक कलर के डिस्पोजेबल बॉक्सेस होते हैं वो उससे बनते हैं, एंड दे आर नॉट एट ऑल सेफ टू यूज़। नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग भी कहीं से खाना मंगवाओ एंड यू सी कि ब्लैक डब्बे में खाना आया है या ब्लैक किसी कंटेनर में खाना आया, तो दैट्स नॉट सेफ टू यूज़, एंड गर्म खाना तो उसमें बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। एंड द रीज़न वाई पीपल सजेस्ट कि आपको माइक्रोवेव में खाना गर्म नहीं करना चाहिए इज़ नॉट बिकॉज माइक्रोवेव कोई एक अजीब सी इन्वेंशन है। माइक्रोवेव की उसमें आपकी छोटी छोटी रेडिएशन आ रही हैं, दिस रेडिएशन आर नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट यू। बट इफ़ यू वार्म योर फूड इन प्लास्टिक कंटेनर्स, तो व्हाट विल हैपन इज कि उसके जो प्लास्टिक कंटेनर्स में से छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स हैं दैट विल एंटर इनटू योर फूड एंड इवेंचुअली इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। तो दैट्स द मेन इशू। अगर आप किसी शीशे की चीज़ में गर्म कर रहे हो तो आपको वो इशू नहीं होगा, एंड देन माइक्रोवेव इज़ नॉट एन अ हार्मफुल इंटरवेंशन इन itself. तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स, ये भी आप बच्चों को बता सकते हो इफ़ सम किड इज़ वरीड के, इफ़ सम किड इज़ हेल्थ enthusiast या उसको न्यूट्रिशन में ज़रा इंटरेस्ट है, तो यू कैन से कि एंड यू कैन इवन शो सम विजुअल्स, सम फ्रेंडली विजुअल्स कि हाउ इट एंटर्स इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, एंड अगर आप प्लास्टिक में खा रहे हो तो क्या हो सकता है। आप एक थोड़ा सा डर बेशक पैदा कर दो, इट्स नॉट लाइक कि आपने उनको सब कुछ फेरी टेल वाला ही दिखाना है। यू कैन इवन क्रिएट के ये हो जाएगा तो आप लोग कैसे सर्वाइव करोगी, इट्स नॉट कि आपको इनको झूठ बता रहे हो। तो आप उनको कुछ ऐसी चीज़ भी दिखा सकते हो कि अगर ऐसा होगा, एंड इट्स ऑल्सो लीडिंग कॉज फॉर सम टाइप्स ऑफ कैंसर्स। अगर आप जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, अगर आप उनकी पैटर्न्स नोट करो पहले से और अब में, तो यू विल सी कि इवेंचुअली जब जो माँ कंज्यूम कर रही होती है दैट्स ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इनटू द चाइल्ड्स डाइट, इनटू द इन्फेंट्स डाइट। तो इन्फेंट तो बहुत ही एक वो होता है लाइक फ्रेजाइल होता है, and उसका जो इम्यून सिस्टम होता है। तो you will see there was also a study कि microplastics were found in the mother's body and they were eventually being introduced into the infant's body as well. तो these are the small things कि बच्चों को ये ना करो कि बच्चे से डर जाएंगे इस चीज़ से या कुछ भी। Just tell them the reality, throw them into the reality कि this is the reality and this is something you will face if you do not um, अगर आप इसको अभी एड्रेस नहीं करोगे तो this is what your future looks like. तो यू कैन ऑल्सो डू दैट, एंड माइक्रो प्लास्टिक्स इज़ अ बिग इशू, एंड आई फील लाइक जो मैं हेल्थ पे ज़्यादा आई फील लाइक चली गई हूँ, बट ऑफ कोर्स
इंसानों की हेल्थ हो, जानवरों की हेल्थ हो, सॉइल की हेल्थ हो, इन एवरीवेयर ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये तो मैम मैं थोड़ा पर्सनल हो जाऊंगा, लेकिन अभी बात हेल्थ की चल रही है, तो ये जो आप काम कर रही हैं ये काफ़ी ओवरवेलमिंग होता होगा कभी कभी बार। और वैसे है काम ये नेकी का कि आप लोगों की जो है परवाह करो, उसके लिए फिर कैंपेन चलाओ, आवाज़ उठाओ, लेकिन होता है कभी कभार कि आपको लगता है कि यार मैं किस में घुस गया और ये नहीं हो रहा मुझसे। और काफ़ी जिगरा चाहिए होता है ऐसा काम करने के लिए, हर कोई ये काम नहीं कर पाता। तो आपके लिए होता है कभी ओवरवेलमिंग कि आपको ऐसा लगता हो कि मैं गलत घुस गई? अच्छा, ऐसा है कि जो जो ऐसे WWF में काम कर रही हूँ, इट्स वेरी डिफरेंट टू व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ हियर। It's हम्म। particularly relating to communities and it's work relating to safeguarding and environmental and social safeguards basically. तो दैट वर्क इज़ डिफरेंट एंड जो मैं ये आपको डोमेन एक्सप्लेन कर रही हूँ दैट्स अ होल डिफरेंट डिपार्टमेंट इन WWF जिसका काम का मैं आपको रिफ्लेक्शन देख बता रही हूँ। तो दैट्स इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट माई डेली वर्क, बट when I work on climate generally, I feel like sometimes, very sometimes, when I see the worldly situation के इतने disasters हो रहे हैं, इतने हमले हो रहे हैं, we talk about air pollution and then there's transboundary air pollution. अगर कोई for example ईरान में कुछ हो रहा है तो of course we will be getting the impacts. क्योंकि वो ईरान के साथ हमारा बॉर्डर जुड़ा हुआ है, कुछ इंडिया में हो रहा है तो वी विल भी, कुछ चाइना में हो रहा है तो वो हमें हमें अफेक्ट करेगी चीज़। तो एयर पोल्यूशन को एक एक जगह पे हम इतना ज़्यादा कर रहे होते हैं, बट अगर हम देखा जाए तो वी कैन नॉट इवन कंट्रोल दीज थिंग्स, ठीक है। तो आई समटाइम्स आई फील लाइक इट, बट आई फील लाइक कि हर किसी को अपने बारे में जवाब देना है। अल्लाह ताला मुझसे ये नहीं पूछेगा क़यामत में कि तुमने इस जंग को रोकने में क्या वो किया था। अल्लाह ताला मुझसे ये पूछेगा कि तुम जो कर सकती थी अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो तुमने किया कि नहीं किया, तो मैं उसके बारे में तो जवाब दे सकती हूँ। एंड ऑल्सो इसी चीज़ से मुझे एक और बात याद आई कि सम किड्स उनका घर में भी इस्लाम के लिहाज से ज़रा ज़्यादा रुझान होता है। घर में भी और उनका अपना भी, उनके दिल में इस्लाम की या जनरली वो ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, बेशक वो किसी भी रिलीजन के हों। तो यू कैन ऑल्सो सजेस्ट, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हमारे यहाँ पे एक स्कूल है एंड देन उस स्कूल की दीवार के बाहर हर दफ़ा लिखा होता था कि आपने यहाँ पे कूड़ा नहीं फेंकना, और आपको सबसे बड़ा गली का ढेर कूड़े का वहीं उसी जगह पे उसी दीवार के सामने मिलेगा। देन आई वाज हम्म। मैं एक दफ़ा गुजर रही थी वहाँ से, तो वहाँ पे उन्होंने वो आयत लिख के लगाई हुई थी कि सफाई निस्फ ईमान है और अल्लाह ताला सफाई करने वालों को पसंद करता है। इस तरह से एक आयत थी, ठीक है, उसका तर्जुमा भी लिखा हुआ। तो उस दिन के बाद से वहाँ पे कूड़ा नहीं, मैंने कभी भी नहीं देखा। तो आई फील लाइक कि शायद लोगों को अल्लाह ताला का खौफ आ गया, एंड बच्चे तो होते ही मासूम हैं, तो यू कैन ऑल्सो से कि सफाई बच्चों को हम सिखाते हैं। आई एम श्योर कि हर आप लोगों ने भी इस्लामियात की बुक में पढ़ा होगा सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन शायद बच्चों को पता ही नहीं होता कि निस्फ ईमान का मतलब क्या है। ये वर्ड्स ही इतने मुश्किल, निस्फ ईमान लाइक आपकी जड़ है ईमान की। तो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको बेसिक चीज़ें तो सिखाओ, बट उसकी उसकी डेप्थ में जाना भी सिखाओ। सिर्फ वर्ड्स ये ना कहो कि रट्टा मार के आ जाओ ये सब इस आयत का क्या तर्जुमा है। तो आप एक रिलीजियस वाले एस्पेक्ट में भी जा सकते हो, बिकॉज ऑफ कोर्स वो तो हर घर में थोड़ा बहुत टैप इन कर ही रहे होते हैं लोग। अच्छा, इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे हम प्लास्टिक फ्री तो नहीं हो सकते पूरी तरह से, राइट? कहीं ना कहीं तो ये रहेगा ही। तो हम ये चाह रहे थे बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएं ऑल्टरनेटिव से भी, पेपर बैग्स हो गए, क्लॉथ बैग्स जो आजकल हम टोट बैग्स काफी यूज कर रहे हैं। तो हम चाह रहे थे वो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दें या क्लॉथ बैग से इंट्रोड्यूस करा दें और बच्चों को बताएं कि हम ये सारे ऑल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हैं। तो आपका क्या हम्म। ख्याल है इस पर? आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोग ऑल्टरनेटिव्स पे जाने की बात भी कर रहे हो। ऑफ कोर्स सोर्स इज वन थिंग, बट वही है कि आपकी बात सही है कि हम प्लास्टिक फ्री तो उस तरह से नहीं हो सकते। तो अल्टरनेटिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप वही है अल्टरनेटिव्स, एंड ऑल्सो कि जिस चीज़ पे आप ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से रिलाय कर सकते हो। वही जैसे पिकनिक्स वाली चीज़ थी या कहीं भी जाने वाली चीज़ थी, तो जस्ट डोंट यूज़ प्लास्टिक। अगर आपको चाहिए ही कोई कंटेनर तो यू कैन यूज़ शीशे का कंटेनर, यू कैन यूज़ ग्लास मटेरियल्स, यू कैन यूज़ मेटल मटेरियल्स। आपको फॉर एग्जांपल लोग अक्सर चीज़ें ढकते हैं तो क्लिंग फिल्म जो होती है पतली सी प्लास्टिक की उसे ढक देते हैं। वाई आर यू नॉट यूजिंग कोई प्लेट,
जैसे बचपन में हम जब किसी को खाना देने जाते थे किसी और के घर, तो उसपे क्लिंग फिल्म तो नहीं ढकी होती थी, उसपे ट्रे के ऊपर एक और प्लेट ढकी होती थी। जी। तो आप जो है वो ये कर सकते हो कि प्लास्टिक एक तो सोर्स ही खत्म करना सिखा दो, एंड देन ऑफ कोर्स ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास। पेपर है, क्लोथ बैग्स हैं, एंड इफ़ यू वांट क्रिएट अ वेरी गुड इम्पैक्ट तो आप जो है यू कैन इवन partner with some local brand. I'm not sure कि how many resources do you guys have, but you can also ask the school to engage in some partnership activity, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, इवन कि बिग ब्रांड लाइक हार्डी जो कि कपड़े के उन्होंने बैग निकाल दिए हैं, और सना सफीनाज में आपको कपड़े की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप उनके साथ के जनरेशन्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, बट ऑफ कोर्स दीज आर द हाई वाले वो है ब्रांड्स जिसके साथ शायद आप लोगों का पार्टनरशिप करना भी मुश्किल हो, बट ऑफ कोर्स लोकल ब्रांड्स भी होते हैं इंस्टाग्राम बेस्ड। आप किसी एक बच्चे को या एक दिखाओ कि यार देखो मेरे पास एक क्यूट सा बैग है, तो बच्चे खुद ही उसमें इन्वॉल्व होना चाहेंगे कि मेरे पास भी इस तरह का एक क्यूट सा बैग हो। तो एंड देन दे विल सी कि इसमें तो प्लास्टिक नहीं है, ये तो कपड़े का बना हुआ है, तो देन इवेंचुअली वो उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। एंड देन ऑल्टरनेटिव्स इज अ वेरी बिग थिंग इवेंचुअली, कि आप प्लास्टिक्स को डाई डाउन करना चाह रहे हो तो ऑल्टरनेटिव्स इज द बिगेस्ट सोल्यूशन। 50 रुपये या 100 रुपये बचा लेते हैं, लोग पेपर बैग वगैरह खरीदते नहीं है, और जो हैंड बैग्स है वो लेते नहीं है और प्लास्टिक पे ही चलते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मतलब हम किस तरह उनको समझा सकते हैं कि ये प्लास्टिक से दूर रहेंगे। जी, सवाल तो आपका अच्छा है वासिफ, लेकिन फिर बात हमारी अगेन वही आ जाती है कि अगर बंदे के अंदर इंडिविजुअली सेंस होना बहुत ज़रूरी है। आई फील लाइक कि आपके अंदर इंडिविजुअल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो वो कोई दूसरा बंदा डालने को डाल सकता है, बट यू कैन जस्ट टेल देम कि ये क्या सही है क्या गलत है। दूसरी चीज़ ये कि आई कैन नॉट जस्ट ब्रॉडली से कि एक बंदा अगर कोई गरीब है फॉर एग्जांपल, और वो 1,000 की या 2,000 की अपने छोटे से घर के लिए पर मंथ की 5,000 की शॉपिंग करके आ रहा है, तो ऑफ कोर्स उसको 50 रुपए का कागज का बैग जो है वो महंगा लगेगा। तो आई एम नॉट पॉइंटिंग टूवर्ड्स दैट क्लास, या फिर वो लोग जो कि ऑलरेडी बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं इस इकोनॉमी में, और उनको मैं कहूँ कि आप 50 रुपए का जो है वो एक कागज का बैग लेके आओ ग्रोसरी शॉप से, ठीक है। What we can tell them कि once you have a bag, just keep them just keep them safe, या फिर आप एक अच्छा सा ड्यूरेबल सा कपड़े का बैग ले लो एंड वो आपके लाइफ टाइम चलेगा। You don't have to necessarily buy a bag every time you go to the store. तो अगर कोई कह रहा है कि ये जो रिसीट वाली चीज थी, इफ यू नो कि जब हम एटीएम जाते हैं तो वो हमसे अब पूछता है कि डू यू वांट अ रिसीट या फिर नहीं, तो आई टेंड टू नॉट गेट अ रिसीट, क्योंकि फिर वो पेपर बेस्ड इज ऑल्सो अनदर थिंग, नॉट जस्ट प्लास्टिक। So I tend not to get a receipt, but some people do. अब किस जिसको चाहिए तो हम उसको जस्ट बता सकते हैं, दैट्स ऑल इन आवर कैपेसिटी, जो सही गलत का फर्क। एंड अगर आप रियली चाह रहे हो कि उनको ऑल्टरनेटिव भी दे दो साथ में, तो यू कैन जस्ट टेल कि आप एक कोई ड्यूरेबल चीज़ ले लो और उसको बहुत चलाओ। एक जो ओवर कंजम्पशन की चीज़ आ गई है ना हमारे अंदर, जो हम बस अंधाधुन पैसा खर्च करते हैं और कहते हैं बस हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये मेकअप भी चाहिए, वो कपड़ा भी चाहिए, वो गाड़ी भी चाहिए, ये हर चीज इंसान को चाहिए होती है। तो आई थिंक जो ओवर कंजम्पशन का इशू है वो बहुत ज्यादा है। तो व्हाई नॉट जस्ट आप अगर, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत है दुनिया में, आई फील लाइक दैट्स अ बिग इशू, जिसको हम समझते हैं कि रिसोर्सेज ही कम है, बट रिसोर्सेज बहुत हैं। और पॉपुलेशन के हिसाब से भी ठीक है, 8 बिलियन की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से भी हमारे पास पूरे पूरे पड़ जाएंगे, लेकिन कंजम्पशन ही हमारे पास इतनी ज़्यादा है कि इफ़ वी सी के जो काइली जेनर है, आई एम नॉट श्योर वासिफ को पता होगा कि नहीं, शी ट्रैवल्स इन अ जेट, ठीक है, तो प्राइवेट जेट, एंड इवन ऑल द पॉलिटिशियंस, ये सारे जो एलीट क्लास के लोग हैं, तो हम उनको बता सकते हैं, मैं उनको बता सकती हूँ जाके कि आप ये कर सकते हो, देन उन पे है, मैं उनका प्राइवेट जेट जाके सील तो नहीं कर सकती। तो दैट्स ऑल दैट्स इन आवर कैपेसिटी अनफॉर्चुनेटली। तो यही बात हो गई ना कि लोग ज्यादा अपनी कन्वीनियंस पे ध्यान देते हैं कि यार हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से ये चीज सही है, तो इन्वायरमेंट की किसको पड़ी हुई है।
तो इस चीज की अवेयरनेस, आपको क्या लगता है कि हम चाहे जितनी मर्जी अवेयरनेस की बात कर लें, आपको लगता है कि अगर इंडिविजुअली इंसान ठीक नहीं हो सकता, अगर इंडिविजुअली अपनी हैबिट्स नहीं बेहतर करवा सकते, तो फिर आई डोंट थिंक कि एनवायरनमेंट पे अच्छा खासा कोई फर्क पड़ सकता। देखिए, ये आपकी बात पूरी ठीक भी नहीं है और पूरी गलत भी मैं नहीं कह सकती। कि हाँ, ये बात ठीक है कि हम उनको सही गलत का फर्क बता के अपना जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़ी जिम्मा हो सकते हैं। बट ये बात मेन है कि आप ये नहीं कर सकते कि अगर अवेयरनेस का आपको लग रहा है कि आपने 100 लोगों को दी थी और उसमें से 95 लोगों पे कोई असर नहीं हुआ, तो जिन 5 लोगों पे हुआ है हो सकता है कि वो लोग ऐसा असर क्रिएट कर दें जिसका बहुत फायदा हो जाए। तो आई फील लाइक अवेयरनेस तो फर्स्ट स्टेप है ना, उसके बाद बाकी सारी चीजें आती है। कौन उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, कौन उसकी एग्जीक्यूशन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। जो बच्चा है उसको तो कोई अवेयरनेस है ही नहीं। जो बड़ा है, अगर किसी को नहीं पता कि उसके प्लास्टिक के माइक्रो प्लास्टिक्स भी निकल रहे हैं, तो आप उससे फिर कभी भी एक्सपेक्ट ना करो कि वो सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का कोई हल निकालेगा। लेकिन शायद अवेयरनेस से कोई थोड़ा बहुत इशू उनके जहन में पड़ जाए। बट ऑफ कोर्स, आप आप उनके पेरेंट्स नहीं हो, आप उनके वो नहीं हो, गार्डियन नहीं हो कि आप उनको हर एक को जा जाके एक चीज समझाओ। बट ऑफ कोर्स अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप एंड वी कैन नॉट जस्ट बैक डाउन फ्रॉम दिस फर्स्ट स्टेप जस्ट बिकॉज हमें लग रहा है कि इसका उस तरह से इम्पैक्ट नहीं होता। क्योंकि अगर यही नहीं होगा फिर तो जो इम्पैक्ट बचा बचा कुचा है वो तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और उसी आपकी बात से लिंक करते हुए कि कि हर बंदा जो है वो पेपर बैग्स को या कॉटन बैग्स को शायद अफोर्ड ना कर सकता हो इस इकोनॉमी में। तो व्हाट डू यू थिंक, इज इको फ्रेंडली लिविंग अ प्रिविलेज, या क्योंकि बहुत कम लोग अफोर्ड कर सकते तो। It is a privilege and it is not a privilege. Once, for example, if you have a कपड़े का बैग, ठीक है, एंड वो आपका 5 6 साल 7 साल चल जाता है, एंड इफ यू कंपेयर इट टू द बैग जो कि आप हर दफा ग्रोसरी शॉपिंग पे जाके ले रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो जो प्लास्टिक बैग की प्राइस है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। इफ यू थोड़ा सा स्टैट्स कर लें, अगर थोड़ा सा मैट्रिक्स वाइज देख लें, तो इट इज अ प्रिविलेज एंड इट इज नॉट अ प्रिविलेज एज वेल। प्रिविलेज वाइज, अगर ये तो मैंने नॉन प्रिविलेज की एग्जांपल दे दी ना, कि आप अपने आप को अगर उस खाते में नहीं डालना चाह रहे, लेकिन आप डल जाते हो कुछ चीजों में, जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात है, ईवीज की बात है, तो वो एक गरीब बंदा तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब बहुत ज्यादा आपको 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 चार्जिंग स्टेशन चाहिए होते हैं। जो बंदा पहले ही आवाजार है अपनी जिंदगी से बेचारा, जो कि इस इकोनॉमी में, आप उसको ये नहीं कह सकते कि जाओ जाके तुम एक ईवी भी लो और उसके बाद, या इलेक्ट्रिक कार भी लो और उसके बाद उसका कोई चार्जिंग स्टेशन भी ढूंढो, उसको सोलर से चार्ज भी करो, अपने घर में सोलर पैनल्स भी लगाओ। यू कैन नॉट से दिस। हाँ, लेकिन अगर इफ समवन हैज even a little bit, a tiniest of resource, that can also create an impact। वो एक छोटी सी बात है ना शॉपिंग बैग वाली, कि अगर आपके एक छोटे से शॉपिंग बैग से एक पूरा जानवर मर रहा है, तो ये उसमें गरीब और अमीर की बात नहीं आ जाती। हाँ, वो ज्यादा अपर लेवल पे हम अमीर गरीब की बात कर सकते हैं, बट छोटे लेवल पे तो हर इंडिविजुअल का जो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है वो हर कोई क्रिएट कर सकता है, चाहे वो जिस भी उसका हो, चाहे वो जितना भी जिस भी उसमें क्राइटेरिया में फॉल करता हो। आई फील लाइक तो इसके हवाले से आप गवर्नमेंट के हवाले से बताओ कि गवर्नमेंट को ऐसी कौन सी पॉलिसीज है जो इन्फोर्स करनी चाहिए सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा गवर्न तो लैक ऑफ सिस्टम की बात करते हैं ना हम, कि लैक ऑफ सिस्टम है, तो इस वजह से। लोग भी काफी कहते हैं कि ये सब गवर्नमेंट का काम है, हम हमारा पल्ला नहीं है इससे, हम तो भले कचरा फेंके गवर्नमेंट उठा लेगी तो फिर। हाँ, ये सिस्टम की बात भी है ऑफ कोर्स, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक छोटी सी। मैं गवर्नमेंट वाली चीज पे भी आती हूँ। अभी जो अभी तो खैर नहीं, आई थिंक पिछले ईयर में जो जून में बारिशें हुई थी, उससे क्या हुआ था कि घरों के जो गलियां हैं, घरों में जो गलियां हैं वहां पर पानी जो है वो खड़ा हो गया था, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी आ गया था। एंड देन लोग कह रहे थे ये तो गवर्नमेंट का फ्लॉ है, ये नाला ठीक नहीं बनाया हुआ है, ये इशू है, ये वो इशू है। बट टर्न्ड आउट कि कूड़े वाला तो रोज आता है बेचारा, और वो रोज कूड़ा कचरा उठाता है। बट उसमें प्लास्टिक पोल्यूशन इतना ज्यादा था कि उन्होंने अपने अपने ही नाले को, जो कि गवर्नमेंट ने खुद उनको बना के दिया हुआ है कि चलो आप
यहाँ से आप लोगों का पानी ड्रेन हो जाएगा। उसी को आपने अपने प्लास्टिक पोल्यूशन से जो है वो क्लॉग कर दिया और आप लोगों की गली जो है वो पानी खड़ा हो गया उसमें। तो यहाँ पे तो आप सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते। और यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो जिन लोगों को ज्यादा एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता, वो तो ये कहते भी नहीं है कि एयर पोल्यूशन हो रहा है जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है, गवर्नमेंट का इशू है। वो इन्हीं छोटी छोटी चीजों पे, प्लास्टिक पोल्यूशन पे कहेंगे कि ये हमारा नाला बंद हो गया, ये गवर्नमेंट ने ठीक नहीं किया, ये सीडीए ने ठीक नहीं बनाई चीज, यहाँ बिल्डिंग खड़ी कर दी। बट आई थिंक इंडिविजुअल एफर्ट्स मैटर अ लॉट। उसके बाद जो गवर्नमेंट की चीज है, गवर्नमेंट आई फील लाइक जो पॉलिसी इज द मेन थिंग जो ये गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर सकती है। पॉलिसी रिकमेंडेशंस जो मेन काम होते हैं, देन उस पर जो एक्ट करना होता है दैट इज on the public, of course, on the individuals. तो we can make some policy recommendations, जैसे कि वो प्लास्टिक वाले बैग्स की आई थी कि you cannot use plastic bags, but आप उस पे एक फी इम्पोज कर दो, आप उस पे एक चार्ज लगा दो, आप उस पे ऐसा कर दो। या फिर आप एक एक प्रोसेस होता है डिपॉजिट रिफंड स्कीम्स, ठीक है, जो बचपन में भी होता था कि इफ यू गेट अ प्लास्टिक बॉटल फ्रॉम सम स्टोर एंड मैंने वो लिया, वो मैंने पी के खत्म कर दिया, तो व्हेन आई गिव इट बैक टू उसी उसी दुकान पे जाके, तो वो मुझे उसके बदले में थोड़े से पैसे देते हैं कि चलो हम इसको थोड़ा सा रिफाइन करके इसमें वापस पानी भर देते हैं, एंड ऑफ कोर्स स्टरलाइजेशन के थ्रू प्रोसेस जो भी। तो मुझे तो फायदा हो गया, मैंने तो खरीदी भी, पानी भी पी लिया, लेकिन मैंने जब वापस किया जाके तो मुझे भी हो गया। कूड़े में फेंकने से तो बेहतर ही है ना, मुझे 5 रुपए मिल गए, जो भी मिला। पुराने जमाने में तो ये चीज होती थी। तो ये भी एक सेंस ऑफ वो है कि गवर्नमेंट कर सकती है कि आप चार्ज इम्पोज कर दो, डिपॉजिट रिफंड स्कीम इनको कहा जाता है। दैट्स अ वेरी सिंपल स्टेप जो कि आप कर सकते हो। एंड जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिस इलाके में रहती हूँ दैट इज द सेंटर ऑफ इस्लामाबाद। तो मेरे तो एक्सेस से बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर मैं रोज खाना जाना है और मैं वहाँ पे रोज आके जाके वो चीज़ उनको वापस करके पैसे ले सकती हूँ। लेकिन ये चीज़ हो वहाँ पे तो मैं करूँ, ठीक है। दिस इज वन थिंग। एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर में तो अगर आप नहीं कर रहे, तो जो गवर्नमेंट की जगह हैं, गवर्नमेंट के स्टोर्स हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, वहां पर तो आप ये चीज कर सकते हो। दूसरी चीज ये कि पॉलिसी रिकमेंडेशंस, यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकिंग अ पॉलिसी ड्राफ्ट ऑन थिंग्स। वही प्लास्टिक पोल्यूशन वाली चीज आ गई, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक आज का वही है, तो मैं इसलिए उस बात बार बार आ रही हूँ। या फिर जो मैंने फीस की बात की, या फिर जो चालान होता है कि आप जाओ, इफ यू हैव फॉर एग्जाम्पल डिवॉर्सन है, ठीक है, अगर आपने डिवॉर्सन को कहा है कि आपने यहाँ पे प्लास्टिक बैग नहीं रखने, अगर उन्होंने रखा है तो जस्ट नॉट सू देम तो सू करना तो एक बहुत ही बड़ा चीज हो जाएगी। बट यू कैन जस्ट चार्ज देम विद सम मनी कि यार ये क्या कर रहे हो आप लोग। तो बिकॉज नो वन वांट्स कि अपने प्रॉफिट में से वो कोई भी पैसा जो है वो उस पे लगाए कि आप ग्रीन ग्रीन इकोनॉमी की तरफ काम नहीं करे, तो आप अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर उनको दे दो। तो दैट इज समथिंग कि यू कैन इम्पोज, आई थिंक, पॉलिसी रिकमेंडेशंस वाइज क्या आप ये कर सकते हो। एंड देन डिपॉजिट रिफंड स्कीम्स वाली चीज, क्योंकि ये एक ऐसा इंसेंटिव है, इसमें बच्चे को भी समझने में कोई मुश्किल चीज नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जा रहे होते हैं, रोज मैं अपने गली में देखती हूँ, तो कोई ब्रेड उठा के ला रहा है, कोई कुछ उठा के ला रहे हैं। आप कहो कि मैंने आपको जो प्लास्टिक बैग दिया है, वो आप जिस प्लास्टिक बैग में आप डबल रोटी के अंडे लेके आ रहे हो, आप मुझे कल वो वापस दोगे तो मैं आपको 10 रुपए का सिक्का, या आई डोंट नो क्या होता भी है वो सिक्का, छोटा सा के नहीं, वो दे दूंगा, बच्चे उसी पे खुश हो जाएंगे। दैट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। और बच्चों की तो यही छोटी छोटी खुशियां होती हैं, उनको 1000 रुपए के नोट से इतना फर्क नहीं पड़ता। उनको होता है बस छोटी सी चीज आ रही है, वो उसी से खुश हो जाते हैं। तो आई फील लाइक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि हम ले सकते हैं। और हम यूथ को भी तो जमा कर सकते हैं, क्योंकि आजकल की जो जेनजी है वो काफ़ी पावरफुल है। तो हैशटैग्स चला दिए और सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चला दी कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में अवेयरनेस फैला दी। हम ये भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली exactly, आप लोग लाइक सोशल मीडिया तो हमारे पास एक बहुत ही बड़ा हम कह सकते हैं एसेट है। सोशल मीडिया वही बात है कि बचपन में ऐसे लिखना होता था कि सोशल मीडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों पे ऐसे लिखो कि क्या इसके पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं। तो आई फील लाइक एक तो बहुत बड़ी हम एसेट के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आई रियली लाइक दिस थिंग अबाउट जेंसी, बीइंग अ जेंसी माई सेल्फ, आई फील लाइक कि हम गवर्नमेंट से, अपनी पॉलिटिक्स से नहीं डरते। वी फील लाइक के भाई हमारे अंदर उस तरह से आई थिंक डर खौफ नहीं है। एंड वी ऑल्सो टर्न टू टेक एवरीथिंग वेरी लाइटली, लाइटली इन अ सेंस कि कुछ भी हो रहा हो दुनिया में, वी टेंड टू मेक मीम्स आउट ऑफ इट। आई थिंक दैट्स आवर कोपिंग मैकेनिज्म नाउ, कि हम किसी भी चीज को मजाक बना लेते हैं, किसी भी चीज को कुछ कर लेते हैं। बट आई थिंक दैट्स वेरी गुड थिंग अबाउट जेंसी कि हम नहीं डरते। आई फील लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल, देयर इज
गर्ल आयशा चंद्रकर के नाम से, आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को उसका आइडिया है कि नहीं, बट वो डॉग्स की रेस्क्यू पर बात करती हैं कि डॉग्स को जो सीडीए मार देता है उनको किस तरह से, बट सीडीए इज अ गवर्नमेंट वो, ठीक है, तो इट टेक्स गट्स टू टॉक अगेंस्ट देम। तो देयर इज वन थिंग, और वो उनके बारे में, शी हैज अ होल फाउंडेशन आयशा चंद्रकर के नाम से, वेयर शी टॉक्स अबाउट कि आप लोगों कुत्तों को नहीं मारना चाहिए, व्हाई आर यू शूटिंग डॉग्स, इनका कोई वो नहीं है, बेचारों का कसूर नहीं है। तो आई फील लाइक एक एसेट के तौर पे यू कैन जस्ट यूज इट, इवन लिंक्डइन इज अ वेरी बिग एसेट, आप वहाँ पे कुछ भी स्टार्ट, इफ यू थिंक ऑफ अ स्टार्टअप कि आपने इसके बारे में बात करनी है, इवन डिजिटली आप कुछ ऑन साइट ना भी करो, दैट्स अ वेरी बिग स्टेप। बच्चे यूट्यूब देख तो रहे होते हैं, बच्चे इंस्टाग्राम देख रहे होते हैं, लिंक्डइन तो आई फील लाइक बच्चे नहीं होते, बट यूट्यूब शॉर्ट से या इंस्टाग्राम की रील से बच्चों के पास वो एक्सेस होती है, तो व्हाई नॉट कि बच्चों को आप किसी विजुअल से, एआई से, एआई इवन यू कैन यूज एआई, ठीक है, आई गेट टू सी सम वीडियोस ऑन माय इंस्टाग्राम दैट आर मेड फ्रॉम एआई, एंड मैं तो बड़ी फैसिनेट हो रही होती हूँ कि यार ये क्या चीज़ है, बट ऑफ कोर्स वो लोग बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं एआई का। वही आई थिंक दौर आने वाला है कि अब बच्चों से कहा जाएगा कि आप एआई के नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों पे ऐसे लिखा करो, तो आई फील लाइक अगर आप उसको अपने पॉजिटिव उसमें इस्तेमाल करो तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये सोशल मीडिया के थ्रू हम अवेयरनेस तो कर सकते हैं, लेकिन कैन वी एक्चुअली चेंज द बिहेवियर्स थ्रू सोशल मीडिया? यस वी कैन। सी मुझे इतना आइडिया, मैं आज जैसे आपको फॉर एग्जांपल ये डॉग्स वाली एग्जांपल अगर दे देती हूँ, तो आई डिडंट नो कि ये इशू कितना बड़ा है, आई न्यू कि हाँ सीरियस है ये करती है, बट आई डिडंट नो कि कहाँ वो जाते हैं बेचारे और उनको किस बेहुरमती से उनको मारा जाता है और फिर उनको किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। तो मेरे अंदर तो ये जो मैं तो ऐसे स्ट्रे डॉग से काफी मैं डरती थी पहले, लेकिन उस दिन मेरे ऑफिस के बाहर एक स्ट्रे डॉग आ गया, एंड देन आई थॉट कि वो बेचारा पतला सा था, एंड आई थॉट कि ना कि उसको सीढ़ियाँ मार दे, मैंने उसको थोड़ा सा जो हड्डियाँ थी वो दे दी। तो आई थॉट कि उसी शायद जो लड़की वो जो काम कर रही है उसका इम्पैक्ट मेरे जहन में था, वरना शायद ना वो कर रही होती तो शायद मैं इस चीज पे आती ना, कि मैं हमेशा डरती रहती, मैं कहती कि नहीं नहीं चलो सीरियस को देख लेगी, जबकि बगैर सोचे समझे कि सीरिया क्या देखेगी इसमें, सीरिया मार देगी उनको। तो आई फील लाइक कि जिनके अंदर एहसास डेवलप होना होता है फिर वो हो जाता है। अगर सोशल आपको मीडिया इज जस्ट इन, आई एम सॉरी मैं आपको बीच में वो कर रही हूँ, हम्म, सोशल मीडिया इज जस्ट लाइक कि बचपन में हम न्यूज़ देखते थे या न्यूज़ पेपर पढ़ते थे, वो उसी की एक मॉडर्न फॉर्म आ गई है, बस हमारे हाथों में बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है, एंड आई फील लाइक इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है हमारे पास अब कि वी डोंट नो व्हाट टू फोकस ऑन, एक रील स्क्रॉल करते हैं तो कोई और सब्जेक्ट आ जाता है, एक फैशन आ जाता है, एक एनिमल्स के बारे में आ जाता है, एक नेचर के बारे में, एक पॉलिटिक्स के बारे में, तो आई थिंक वो ओवर हम स्टिमुलेट हो जाता है हमारा माइंड। बट पहले न्यूज़पेपर से या कुछ ड्रामास जो होते थे वो एक दो ड्रामा से यू वो इम्पैक्ट क्रिएट करते थे, बट आई फील लाइक कि अभी भी वी हैव अ टन ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें हम चूज कर सकते हैं कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना। अच्छा, अगर आपको एक साल के लिए अनलिमिटेड पावर दे दी जाए, तो व्हाट एनवायरमेंटल चेंज वुड यू इन्फोर्स? वन चेंज। वन चेंज आप चाहें तो जितने मर्जी कर ले, अनलिमिटेड पावर है। अच्छा, इफ आई वर गिवन अ पावर फॉर 1 year, one thing I would do is to introduce a curriculum, particularly relating to environment, in schools के एक specific subject हो that would just be relating to environmental education in private and public schools as well, क्योंकि I think climate change की information बच्चों को बिल्कुल भी नहीं है, and बच्चे ही वो सोर्स होते हैं जहाँ जहाँ से आप उनके अंदर एक दफा डाल देते हो बात तो फिर वो उनमें रहती है। Some people say कि in I mean I have a lot to talk about. In Palestine, people say कि why are people giving birth to kids? जब आपको पता है कि उनका फेट यही होना है कि उनको उनको किसी तरीके से मार दिया जाएगा बेचारे बच्चों को। But I think children are the strongest form of resistance. You know कि we are building a generation. If this stops this day, तो अगर पुरानी generation खत्म हो गई तो they are there to make a change or to create an impact. I feel like I would focus a lot
on children's education and creating impact on their lives, because I think एक दफा आप वो कर दो तो वो फिर generation चलती है. There are a lot of other things as well, but I feel like कि मेरे बाद जो गवर्नमेंट आएगी फिर वो उसको आके चेंज कर देगी. तो एक दफा 1 साल के जो लॉट के बच्चे होंगे एटलीस्ट वो अगले 10 साल तक तो मेरी ये बात लेके चलेंगे. तो आई फील लाइक दिस इज वन थिंग, बट अगर मेरे से कोई और आई तो आई विल जस्ट टेल यू ओके. Right. Thank you so much, ma'am, for sharing your insights with us. It was lovely having थैंक यू किरण फॉर हैविंग मी, एंड थैंक यू आसिफ. काफी कुछ सीखा इस you. कन्वर्सेशन से, काफी वैल्यूएबल Exactly. एक्सपीरियंस था। और हम ये चाह रहे हैं कि आगे बच्चों को भी हम ये जो हमने इस कन्वर्सेशन से सीखा है वो हम कन्वे कर सके आगे। और ये जो 2-3 दिन से इनकन्वीनियंस चल रही थी जो लिंक्डइन पे, उसके लिए मैं आपसे एक बार फिर सॉरी कहना चाहूँगा। नहीं नहीं, आई आई एम होप। सॉरी, मैं बल्कि माजरत करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने तो आपका मैसेज जो भी आए हुए थे, आई मीन वो थोड़े सस्पिशियस लग रहे थे, सॉरी टू से, बट मैंने उनको ओपन नहीं किया बिकॉज आई एम, कोई भी आजकल इतने स्कैम्स वगैरह चल रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग कि आपकी तरफ से, बट ऑफ कोर्स वो सोशल मीडिया पे इतनी चीजें चल रही होती हैं, तो आई डिडंट ओपन योर मैसेजेस. मैंने कहा ये पता नहीं क्या चल रहा है, तो आई जस्ट गिव यू माय नंबर, तो आई एम सॉरी फॉर दैट. थैंक यू, आपने Thank you हमारे so लिए much. टाइम निकाला। थैंक यू Yes. फॉर हैविंग मी, काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी. मैंने और भी बहुत सारी पहले पॉडकास्ट अटेंड की हैं और उन पे मैंने बोला है, बट क्वेश्चंस बहुत ही वेग से होते थे. आप इसमें क्या करना चाहेंगी, अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आपके में क्वेश्चंस काफी फोकस्ड थे, एंड आई फील लाइक आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस, और वो भी स्टूडेंट्स के दिमाग में और कैंपेन्स के जरिए. तो दैट्स अ रियली गुड थिंग. बेस्ट ऑफ लक टू यू. थैंक यू Thank you so मैम। much. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज. Yeah. That was.